गांव की मिट्टी में धूल उड़ रही थी और हवा में किसी पुराने समय की गंध थी। अजय अपने घर की झोपड़ी के सामने बैठा था। आंखों में एक अजीब सी खालीपन की चमक थी। भाई, अजीब सा लगता है यहां, रेखा ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में डर और बेचैनी दोनों झलक रहे थे। अजय ने सिर हिलाया पर कुछ कहा नहीं। गांव में कुछ महीने पहले अजीब घटनाएं हो रही थीं। गायें बिना वजह बीमार पड़ जातीं, रात में किसी की आवाजें आतीं और कभी कभी झोपड़ियों के दरवाजे अपने आप खुल जाते। एक रात अजय ने देखा कि उसके घर के पीछे पुराने कुएं से धुआं निकल रहा था। कुआं हमेशा सूखा रहता था। उसने रेखा को बुलाया पर वह डर के मारे पीछे हट गई। कोई है वहां? अजय ने आवाज में घबराहट छुपाने की कोशिश की। कुआं की गहराई से किसी ने धीरे से फुसफुसाया, वापस जाओ। अजय ने झपकी ली पर आवाज सच थी। अगले ही दिन गांव के बुजुर्ग मंडल ने कहा, यहां पुरानी भूतिया आत्माओं का बसेरा है। जो लोग इसके पास जाते हैं लौट कर नहीं आते। लेकिन अजय और रेखा की जिज्ञासा बढ़ती रही। एक रात अजय ने अपने दोस्तों के साथ कुएं के पास जाने का फैसला किया। जब वे पहुंचे तो वहां सिर्फ अंधेरा था, पर तभी कुएं की गहराई से एक ठंडी हवा आई और उसे महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। हमें अभी लौट जाना चाहिए, किसी ने कहा, पर अजय का मन मानता नहीं था। कुएं के अंदर से अचानक चीखें आने लगीं, जैसे कोई हजारों साल से दबी हुई आवाजें बाहर निकल रही हों। अजय ने टॉर्च जलाई और उसने देखा कुछ ऐसा जो उसके सपनों में भी नहीं था। कुएं के अंदर धूसर धुंध में सदियों पुराने चेहरों की परछाइयां घूम रही थीं। रेखा ने जोर से चिल्लाया, हम वापस चलते हैं। लेकिन कुएं की ओर से एक अजीब शक्ति ने उन्हें खींच लिया। रात पूरी गांव पर चुप्पी छा गई। अगली सुबह लोग सिर्फ खाली कुएं और अजय रेखा के कपड़े पाए। उनके निशान मिट चुके थे। बुजुर्गों ने फुसफुसाते हुए कहा, जो कुएं की गहराई में जाता है लौट कर नहीं आता। आत्माएं उसे अपने साथ ले लेती हैं। गांव में अब भी रात में कुएं के पास किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती है। अजय और रेखा की आवाजें जो कभी भी वापस नहीं लौटें अब हवाओं में गूंजती हैं। अजय और रेखा के गायब होने के बाद गांव में अजीब सी चुप्पी छा गई थी। लोग रात के समय घरों से बाहर निकलना भी छोड़ चुके थे। खेतों में काम करने वाले लोग अक्सर सुनते कि किसी की धीमी फुसफुसाहट हवा में गूंज रही है। गांव के बुजुर्ग जैसे कि मंडल बाबा अब और चिंतित दिखते थे। वह अक्सर अकेले कुएं के पास जाते और घंटों वहीं बैठते। गांव के बच्चे उनके पास जाकर डरते हुए पूछते, बाबा वहां क्या है जो लौटकर नहीं आता? मंडल बाबा धीरे से कहते, यह कोई साधारण कुआं नहीं है। यह उन आत्माओं का घर है जो अपने समय में जिंदा नहीं रह पाई और अब जो इसे परेशान करता है वह भी यहां खो जाता है। अजय के गायब होने के बाद गांव में कुछ और भी अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में घरों के दरवाजे खुद ब खुद खुलते और कुछ लोगों ने देखा कि दरवाजों पर किसी का चेहरा धुंधला सा दिखाई देता है। अजय ने खुद को कुएं के अंदर महसूस किया। वहां अंधेरा इतना गहरा था कि उसकी आंखें भी असफल थीं। हवा में कुछ ठंडी फुसफुसाहटें थीं, तुम हमारे बीच हो, वापस नहीं जा सकते। वह अपने पैरों को हिला नहीं पा रहा था। रेखा भी उसके पास थी, पर उसकी आंखें खालीपन और डर से भरी थीं। कुएं की दीवारें अचानक हिलने लगीं और अजय ने देखा कि वहां हजारों चेहरे धुंधले रूप में उनके चारों ओर घूम रहे थे। हम क्या करेंगे? रेखा की आवाज कांप रही थी। अजय ने अपने हाथ फैलाए, लेकिन कोई ठोस चीज हाथ नहीं लगी। सिर्फ हवा और चीखों का मिश्रण उन्हें चारों ओर घेरे हुए था। पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करें। पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है। अगर वो कल ही चाहिए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।